मैं आपको प्राचीन भारत में पढ़ा रहा हूँ मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य की ये तीसरी वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सबसे ज़रूरी बताने वाला हूँ चीज़। वो क्या है? मौर्य साम्राज्य में जितने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे या जो प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। मैं हूँ डॉक्टर मानस पांडे, और एंशियंट हिस्ट्री को अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार मेरी भी प्लेलिस्ट देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक मत करिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य डायनेस्टी में शुरुआत होती है केंद्रीय प्रशासन से, यानी सबसे ऊपर कौन था? तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर होता था राजा। राजा के बाद उनका बेटा यानी युवराज, फिर होते थे पुरोहित, और उसके बाद फिर सेनापति। ये राजा के केंद्रीय प्रशासन का ये चार इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा कुछ और अति महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, यानी प्रमुख। चीफ का मतलब मुख्य कोषाधिकारी, यानी चीफ ट्रेजरी अधिकारी को बोलते थे सन्निधाता। फिर दूसरा है समाहर्ता, रेवेन्यू, चीफ रेवेन्यू मतलब द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, सर्वोच्च अधिकारी रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले या राजस्व को कलेक्ट करने वाले सर्वोच्च अधिकारी को बोलते थे समाहर्ता। तीसरा है, अब यह है जुडिशियल पोस्ट। दो पोस्टें थी, एक तो है व्यवहारिका और दूसरा है प्रदेष्टा। जो व्यवहारिका होता था वो सिविल कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, और जो प्रदेष्टा होता था वो क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। आ जाइए अगला, ये देख लीजिए, चीफ जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट, चीफ जस्टिस सिविल कोर्ट। क्लियर है? अगला आ जाइए, धम्म महामात्र। ये एक ऐसी पोस्ट थी, और ये यूपीएससी पूछ चुका है। अशोक ने इस पोस्ट को अलग से बताया। जो अशोक का धम्म था या अशोक का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसको वो प्रोपोगेट करना चाहता था। उसके लिए उसने एक ऑफिशियल बनाया जिसका नाम रखा धम्म महामात्र। अगला आ जाइए, राष्ट्रपाल या कुमार। हर प्रांत को चलाने के लिए राजा ने राष्ट्रपाल या फिर कुमार रखे थे। कुमार आमतौर पर राजा के बेटे ही होते थे। शुरुआती दौर में उनको मिलता था क्या चलाने को? प्रांत चलाने को मिलता था। ठीक, अलग अलग बेटे थे तो अलग अलग प्रांत दे दिया। अशोक के समय में 5 प्रांत थे, ये भी याद रखिएगा। अभी अगली वीडियो में उन 5 प्रांतों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल देख लीजिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के समय में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनते हैं वो मौर्य काल में था प्रादेशिका। क्या था? प्रादेशिका। और जो आज के समय में पटवारी है वो पहले हुआ करता था राजुका। क्या हुआ करता था? राजुका। और राजुका का काम क्या था? जमीन के सर्वे करना और लैंड की मेजरमेंट करना। याद रखिए, वही काम जो पटवारी का आजकल के समय पे है। अगला आ जाइए, युक्ता। युक्ता क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर था। याद रखिएगा कि क्या था? राजस्व अधिकारी हुआ करता था जिला स्तर का, युक्त, जिसको क्या बोलते थे? युक्ता। अगला क्या है? स्थानिका। ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर था जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी प्रादेशिका के जस्ट कंट्रोल में काम करता था। याद रखिएगा, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रादेशिका। जो कलेक्टिंग ऑफिसर था वो ये था। कौन था? स्थानिका। अब एक और आता है गोप्ता। हर एक पोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गोप्ता, यही जो इंपॉर्टेंट है वो यही टफ है, बाकी का तो बड़ा आसान सा भी आपको दिखाऊंगा। गोपा क्या है? ये अकाउंट्स के लिए, किसका? हिसाब किताब के लिए जिम्मेदार गोपा था। नगर का कौन है? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, जो लोकल बॉडी नहीं होता, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आजकल का नगर आयोग कमिश्नर होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये वो पोस्ट थी नगर का, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा है। ठीक, अब उसके बाद है अक्षपटल। अक्षपटल क्या है? अकाउंटेंट जनरल को बोलते थे अक्षपटल। और सीताध्यक्ष, ये क्या है? सीताध्यक्ष था कृषि का सुपरिटेंडेंट, पर्यवेक्षक। उसके बाद फिर कॉमर्स का, वाणिज्य का पर्यवेक्षक क्या था? पांड्याध्यक्ष। क्या था? पांड्याध्यक्ष। अगला आता है बाजार का, क्या था? अधीक्षक। बाजार अधीक्षक को क्या बोलते थे? संस्थानाध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट। अब सीधा सीधा है, बाट माप के अधीक्षक को पौतवाध्यक्ष। यूपी पीसीएस की ये सारी पोस्ट हैं, मैं बता दूं आपको, ये जितनी पोस्टें हैं ये यूपी पोस्टें हैं, तब भी हैं यूपी पीसीएस की। जहाजों के अधिकारी को नावाध्यक्ष, टोल के अधिकारी को शुल्काध्यक्ष। अब आप खुद ही समझ के बता लीजिए, ये सारी पोस्टें यूपी पीसीएस की ग्रुप 2 गेजेटेड ऑफिसर्स वाली हैं। और खान अधिकारी को क्या बोलते थे? आकारा अध्यक्ष। और सबसे लास्ट लौह अधिकारी को, यानी लोहे के अधीक्षक को क्या बोलते थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ आयरन को लोहा अध्यक्ष। इसके अलावा जो अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये है, ये यूपीएससी का प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के दरमियान में जो डिटेक्टिव थे, गुप्तचर थे, उनको क्या कहते थे? उनको बोलते थे गूढ़ पुरुष।
और दो टाइप के गुप्तचर होते थे। एक जो मूव करते थे, जिनको वॉन्डरिंग थे, उनको बोलते थे संचारी, और जो रुक के एक जगह रुक के जिनका था, जैसे ACIO आप जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो उस टाइप की ही पोस्टें आज भी थी। ACIO आज है, पहले क्या हुआ करती थी, दो टाइप की थी, स्टेशनरी जो रुकी है संस्थान, और जो चल रही है उनको बोलते थे संचारी। आज भी नहीं दाई, एक ऑफिस जॉब और एक फील्ड जॉब, दो टाइप की पोस्टें होती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। वही आज भी है और पहले ये हुआ करता था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अब इसके बाद अगली 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ताकि कुछ भी छूटे ना। सिर्फ 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बाद छोटे छोटे बचेंगे, जैसे कुषाण वंश, छोटे छोटे 5-6 वीडियो, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पूरी खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।